शिवानेत्राम्भोरुणनवलनलिनीशं शिवमहं भवानीशं भाव्यं भवदमथ भव्यं भवभवं महादेवं देवाधिपतिमिह देवेश्वरनुतं महादेवं देवं दिविजगिरिदिव्यामि दिविजम्। सर्वेभ्यो नमः। गतकक्षायां वयं काव्यप्रकाशस्य मङ्गलपद्ये विस्तरेण चर्चां कृतवन्तः। अद्य ततः अग्रे चलामः। काव्यप्रयोजनं विषये पठामः। पूर्वं मूलपाठं प्रस्तौमि। यथा मया उक्तं, भवन्तः यावत् शक्यते कारिकाणां स्मरणं कुर्वन्तु, अथ च वृत्तिभागस्य अपि यदि स्मरणं भवति तर्हि बहु सुकरं भवति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, एकदा वदामि। इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे। अत्र प्रयोजनविषये चर्चां करोमि, ततः प्राक् अनुबन्धविषये किञ्चित् सूचयामि। अनुबन्धचतुष्टयम् इति विचारं वयं पश्यामः, सर्वत्र शास्त्रादौ क्रियते। यथा अधिकारी, विषय, संबंधः, प्रयोजनञ्च। अर्थात् कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे कः अधिकारी, कः विषयः, तत्र को संबंधः, पुनश्च तत्र किं प्रयोजनं वर्तते। कोई भी शास्त्र कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए अर्ह नहीं होता। प्रत्येक शास्त्र के अध्ययन की कुछ योग्यताएं हैं, कुछ अर्हताएं हैं। तो प्रत्येक शास्त्र अपने इन अनुबंधों के संबंध में विचार करता है और यह सूचित करता है कि इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस शास्त्र में क्या विषय कहा गया है, उसका प्रतिपाद्य क्या है, जो वर्णन किया गया है और जिस विषय का वर्णन किया गया है उन दोनों में परस्पर संबंध किस प्रकार का है, और इस ग्रंथ को, इस शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो यथा अत्र मया लिखितम्, अनुबध्यते अनेनेति अनुबन्धः येन अध्येतुः पाठकस्य श्रोतुः वा ग्रन्थेन सह अनुबन्धनं भवति, स अनुबन्धः इति। अत्र काव्यप्रकाशग्रन्थे पश्यामः तर्हि कः अधिकारी, काव्यतत्त्वस्य जिज्ञासुः। यस्य मनसि जिज्ञासा वर्तते काव्यतत्त्वानां विषये। काव्यतत्त्वानि कानि, तेषां विषये तु भवन्तः जानन्ति एव इदानीं। कथं किं काव्यलक्षणं, पुनश्च तत्र काव्यभेदाः के काव्यदोषाः भवन्ति, के काव्यगुणाः भवन्ति, काव्यस्य आत्मतत्त्वं किं भवति, एवं विषयाः भवन्ति। एतानि सर्वाणि अपि काव्यतत्त्वानि इति। तर्हि एतेषां विषये जिज्ञासा यस्य हृदये स्यात् सः अधिकारी अत्र भवति। पुनश्च विषयः काव्यतत्त्वस्य प्रतिपादनमेव विषयः। सम्बन्धः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः। प्रयोजनं यस्मिन् विषये वयम् इदानीं द्वितीयकारिकायां ज्ञास्यामः। अत्र 6 प्रयोजनानि मम्मटेन प्रोक्तानि। तानि वर्तन्ते: यशः, यशप्राप्तिः, अर्थप्राप्तिः, पुनश्च व्यवहारज्ञानम्, अमङ्गलनाशः, सद्यः आनन्दप्राप्तिः, कान्तासम्मितोपदेशश्च। एवं 6 प्रयोजनानि वयं ज्ञास्यामः। तर्हि काव्यप्रयोजनविषये इदानीं पठामः। तर्हि यथा मया इदानीं कारिका उक्ता, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे। एकमेकं कृत्वा पश्यामः। सर्वादौ उक्तं काव्यं यशसे। काव्यं किमर्थं? कविः किमर्थं काव्यं करोति? एतानि प्रयोजनानि
काव्यस्यापि पुनश्च अस्य ग्रन्थस्यापि वर्तन्ते इति भवन्तः जानन्तु। तर्हि अत्र वृत्तिभागे पश्यन्तु, उक्तं कालिदासादीनामिव यशः। तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः कीर्त्यर्थं कविः काव्यं करोति। यद्यपि काव्यकर्ता धनमपि अर्जयेत्, तथापि प्राधान्यात् अत्र यशः इति आदौ मम्मटेन उक्तम्। अर्थात् काव्यं काव्यकर्तुः यशः तनोति। कोऽपि किमपि काव्यं लिखति चेत् तस्य मनसि भावः भवति, अनेन काव्येन तस्य कीर्तिः सर्वत्र भविष्यति, अतः सः लिखति। तेन धनार्जनं भवति वा अन्यत् किमपि सम्भवति, तत् भिन्नं, किन्तु तस्य मनसि यत् प्रधानं भवति, प्रधानविचारः भवति, स तु एतदेव। पुनश्च यथा अत्र उदाहरणे वृत्तिभागे उक्तं कालिदासादीनामेव यशः। तर्हि सुधासागरकारः कथयति, न खलु कालिदासस्य पित्रादिकुलं वा कश्चित् जानाति, न वा दानादिकं किञ्चित् प्रसिद्धं येन तादृशं यशः स्यात्, किन्तु काव्यमेव तत्कारणं। कालिदास के कुल के वंश के संबंध में कोई प्रसिद्धि हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती। जब उन्होंने काव्य लिखा तभी उनकी प्रसिद्धि हुई, उन्होंने यश को प्राप्त किया, इसीलिए यहाँ कालिदास का उदाहरण दिया। फिर किसी ने शंका व्यक्त की, ननु वाल्मीकि व्यासादीनामिव इति वक्तव्ये किं कालिदासादीनाम् इति उक्तम् इति चेत् किं कारणम् अत्र? अर्थात वाल्मीकि व्यास के होते हुए यहाँ कालिदास को ही उद्धृत करने का क्या कारण था? तो सुधासागरकार यह कहते हैं कि तत्र दिव्या दिव्य प्रकृति वाल्मीक्यादीनां तु न काव्यमात्रं यशः कारणम् इत्यवेहि इत्याहुः। अर्थात जो वाल्मीकि इत्यादि कवि हुए, व्यास, वाल्मीकि इत्यादि, उनके विषय में इसीलिए यहाँ नहीं कहा गया क्योंकि उनके यश में केवल काव्य ही कारण था, काव्य मात्र ही कारण था, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न थी। वे हमारी तरह अदिव्य प्रकृति के नहीं थे, वे मनुष्य मात्र नहीं थे, अपितु उनमें दिव्य तत्व भी था, इसीलिए उनके विषय में यहाँ पर नहीं कहा गया। ये जो प्रकृतियां होती है, दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य इत्यादि के विषय में नाट्यशास्त्र में दशरूपक में विस्तृत वर्णन किया गया है, और काव्य दोषों के संबंध में जब हम बात करेंगे तब वहां भी इस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यन्तु। अत्र द्वितीयं काव्यं यशसे इति अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं काव्यम् अर्थकृते। जानन्ति भवन्तः धनकरणार्थं काव्यम् इतोपि किमर्थं करोति कश्चित्? तर्हि धनकरणार्थं, धनप्राप्त्यर्थं, धनार्जनार्थं। उदाहरणमत्र वृत्तिभागे दत्तमस्ति, श्रीहर्षादेः धावकादीनामिव धनम्। अत्र एवं प्रसिद्धिः वर्तते यत् धावक नाम कश्चित् पंडितः, कश्चित् निर्धनः पंडितः आसीत्। श्रीहर्ष नृपनाम्ना रत्नावली नाम्नीं नाटिकां कृत्वा बहुधनं लब्धवान् इति एवं प्रसिद्धिः वर्तते। नैषधीयचरिताख्यं शतसर्गात्मकं विचित्रं महाकाव्यमपि तेनैव रचितं। श्रीहर्षात् प्रतिवर्षं 100,000 उत्पत्तियोग्यां भूमिञ्च प्रतिगृह्य तत्काव्ये प्रतिसर्गान्तिमश्लोके तत्कर्तृत्वेन राज्ञः श्रीहर्षस्य नाम तत्र ग्रथितवान् इति जनश्रुतिः। और एतत् सर्वमपि कुत्र वयं पठितुं शक्नुमः? अच्युतरायकृत साहित्यसारटीकायाम्। इदानीं पश्यन्तु, भवन्तः यदा इतिहासं पठितवन्तः तदा एतेषां समेषां नामानि भवन्तः श्रुतवन्तः। अच्युतरायः कः, सुधासागरटीका केन कृता, एतत् सर्वम्। अतः सर्वादौ इतिहासपठनेन अस्माकं बहु लाभः जातः इति अहं चिन्तयामि। तर्हि अत्र
किमुक्तम, पहले प्रयोजन में मम्मट ने यह कहा कि कवि काव्य करता है यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि उसे प्राप्त हो। तो कवि को उसके साथ यदि धन भी प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात है, किंतु प्रधानता यदि मन में कोई रखकर काव्य का सर्जन करता है तो वह निश्चित रूप से यश प्राप्ति ही प्रायः होता है। लेकिन कभी कभी धन के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। तो उदाहरण दिया, श्री हर्षादेहे धावकादीनामेव धनम। श्री हर्ष राजा हुए और उनके नाम से जो नैषधीय चरितम और रत्नावली इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथ सुनाई देते हैं, वे कहे जाते हैं कि धावक नाम के किसी निर्धन विद्वान ने लिखे थे और श्री हर्ष ने उन्हें धन प्रदान करके उन्हें अपने नाम से प्रकाशित किया। और यहाँ आदि भी कहा है, तो आदि पद से जो कुछ टीकाकार हैं उन्होंने यह माना है कि जो भोज प्रबंध है उसमें भी वह भी किसी और के द्वारा लिखा गया और राजा भोज ने धन के द्वारा उसका प्रकाशन करवाया स्वनाम से। ऐसे ही शिशुपाल वध के विषय में भी यह बात कही जाती है। तो यह सारे तथ्य हमें सुधा सागर टीका में प्राप्त होते हैं। तो हमें अभी इतना जानना है कि काव्य का प्रयोजन पहला था यश प्राप्ति, दूसरा है अर्थ प्राप्ति। अब हम तीसरे प्रयोजन को देखते हैं, वह है व्यवहार विधेय। वृत्तिभागं पश्यन्तु। राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम्। अहम् अत्र वृत्तिभागमपि सहैव दर्शयन्ती अस्मि, यतोहि भवतां ज्ञानं भवेत्। यद् अत्र यत् कारिकायाम् उक्तं तस्य अत्र व्याख्यानाय वृत्तिभागे किम् उक्तं वर्तते, अतः एवं सहैव पश्यन्ति चेत् भवन्तः सह सम्बन्धं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तर्हि व्यवहारविधे सामान्य अर्थः आचार वेदनार्थम्। आचारः परमो धर्मः वयं वदामः। समाजे कश्चित् मनुष्यः धनिकः स्यात् अथवा यशस्वी स्यात्, किन्तु सः यशस्वी अस्ति, तर्हि कदा भवति यशस्वी? यदि तस्य आचारः सम्यक् वर्तते। अतः समाजे यदि कस्यचित् बहुमानं भवति, सम्मानं भवति, तर्हि तस्य सदाचारकारणात् एव भवति। अतः सदाचारज्ञानं बहु आवश्यकं वर्तते। तदर्थं तु शास्त्राणि लिखितानि, बहवः ग्रन्थाः रचिताः। अतः अत्र एकं प्रयोजनं वर्तते काव्यस्य, व्यवहारविधे इति उक्तं। वृत्तिभागे कथितं राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम्, अर्थात् राज्ञी, सचिव, गुरु, मुनि आदौ च गतः अर्थात् प्राप्तो यः समुचिताचारः, पृथ्वीपालनादि व्यवहारः, तत्परिज्ञानम्। अत्र उचितपदेन किं वक्तुमिच्छति? अनुचिताचार व्यावर्तनाय अत्र उचितपदं सन्निविष्टम्। अर्थात् किं कुर्मश्चेत् उचितमिति कथ्यते, किं कुर्मश्चेत् अनुचितमिति कथ्यते इति ज्ञानं कथं भवति? तर्हि यदि वारं वारं वयं काव्यं पश्यामः, साहित्यं पठामः, तर्हि तत्र ज्ञानं भवति। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि राजा के प्रति प्रजा का क्या व्यवहार है, प्रजा के प्रति राजा का किस तरह का व्यवहार है, जो वरिष्ठ या किसी उन्नत पद पर जो प्रतिष्ठित है उनके प्रति सामान्यतया क्या व्यवहार होना चाहिए, या पति पत्नी का किस तरह का संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र का किस तरह का होना चाहिए, गुरु शिष्य में क्या व्यवहार होना चाहिए, ज्येष्ठ कनिष्ठ के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। तो यह सब ज्ञान हमें कहाँ से होता है? जब हम किसी साहित्य को देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ते हैं, एक आदर्श स्थिति क्या होती है यह हम वहीं से जान पाते हैं। इसीलिए यह भी काव्य का एक विशिष्ट प्रयोजन है, इसीलिए कहा व्यवहार विधेय। अग्रे पश्यन्तु। शिवेतर क्षतये। शिवेतर, शिव नाम कल्याणकारकम मंगलम इति। शिवेतर, जो शिव से इतर है, शिवात कल्याणात इतरत
अमंगलंतस्य क्षतये नाशाय, जो शिव नहीं है अर्थात जो अशिव है, जो अमंगल है, जो अकल्याण है, उसकी क्षति के लिए, क्षति अर्थात उसके नाश के लिए काव्य की सर्जना कवि करता है। वृत्तिभागे उदाहरणं पश्यन्तु। आदित्यादैर्मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम्। तर्हि अत्र कुष्ठरोगाक्रांतो मयूरनामा कविः शतश्लोकात्मकं सूर्यस्तुतिरूपं काव्यं कृतवान्। तेन भास्करमहिम्ना प्रनष्टपापरोगः कनकरुचिरगात्रोऽयं मयूरकविः जातः इति जनश्रुतिः। मेरुतुङ्गाचार्येण प्रबन्धचिन्तामणिग्रन्थः लिखितः, भवन्तः इतिहाससम्बन्धे सन्दर्भे श्रुतवन्तः। तर्हि तस्मिन् ग्रन्थे एषा कथा वर्णिता अस्ति, यत् कथं मयूरभट्टः एवं शापग्रस्तो जातः, पुनः कथं तस्य निवृत्तिः संजाता। तो जैसे कि लोक जीवन में भी हम देखते हैं कि अकल्याण की क्षति के लिए काव्य, कोई हमारे जीवन में क्लेश उपस्थित होता है तो हम ईश्वर की स्तुति जो करते हैं वह काव्य स्वरूप ही तो है। हम छंदोबद्ध रूप से विभिन्न श्लोकों के माध्यम से स्तुति करते हैं, तो उस काव्य के माध्यम से ही तो हमारे उस अकल्याण की क्षति के लिए हम कामना कर रहे हैं। तो यहाँ जो मयूर भट्ट का उदाहरण दिया कि उन्हें उनके जो बाण भट्ट अपनी पत्नी को मना रहे थे, वह मान करके बैठी हुई थी और अपनी पत्नी को मनाने के लिए उन्होंने एक पद्य रचा और उसकी 3 पाद उन्होंने कहे, और चौथा पाद जब तक वो बनाते उसके पहले ही प्रकोष्ठ के बाहर खड़े मयूर भट्ट ने चतुर्थ पाद को पूरा कर दिया। पति पत्नी के मध्य किसी तृतीय व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया, इसीलिए बाण भट्ट की पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया और वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। तब उसके पश्चात उन्होंने यह सूर्य शतक लिखा और इसमें ऐसी प्रसिद्धि है कि इस सूर्य शतक से प्रतिदिन जैसा उन्होंने एक एक पद्य सूर्य के लिए निर्मित किया और सूर्य को समर्पित किया, उसका पाठ किया, तो अंततः भगवान भास्कर के प्रसाद से उनका वह कुष्ठ रोग दूर हो गया और उनका पुनः उनकी स्वर्ण कांति युक्त उन्हें देह प्राप्त हो गई। तो उनके पाप का, उनके रोग का, उनके अमंगल का जिस तरह निवारण हुआ, नाश हुआ, वैसा ही लोक में भी हम देखते हैं। तो कवि स्वयं के अमंगल के नाश के लिए भी काव्य लिखता है और जो पाठक है, जो श्रोता है, जो भावक है, वह अपने अमंगल के नाश के लिए उस काव्य का श्रवण, पठन, मनन इत्यादि करता है। तो यह भी काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है जिसके विषय में मम्मट ने अपने इस ग्रंथ में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं। सद्यः परनिर्वृतये। एतत् वस्तुतः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं प्रयोजनम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। सद्यः, सद्यः नाम समनन्तरं तत्कालं, श्रवण पठन समनन्तरमेव परमानन्दार्थं, परमसुखार्थं काव्यम्। वृत्तिभागं भवन्तः पश्यन्तु। सकल प्रयोजन मौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूतं विगलित वेद्यांतरम आनंदम। समनन्तरमेव अर्थात तत्कालं सद्यः। अत्र उक्तं सकल प्रयोजन मौलिभूतम् अर्थात यशः प्रभृतिषु फलेषु मौलिभूतं प्रधानभूतम् अस्ति एतत् प्रयोजनम्। तस्मिन् हेतुः कः? तर्हि उक्तं रसास्वाद इति। रस्यते आस्वाद्यते इति व्युत्पत्त्या रसपदं रत्यादि स्थायी भावपरं, तथा च रसस्य स्थायी भावस्य आस्वादनेन विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोजनेन समुद्भूतं निष्पन्नं प्रादुर्भूतम् इत्यर्थः।
रसः आस्वाद्यते प्रकाश्यते अनेनेति रसास्वादनम् विभावादि संयोजनम तेन समुद्भूतम प्रादुर्भूतम। अर्थात विभाव अनुभाव और ये जो व्यभिचारी भाव है इनके संयोजन से यह समुद्भूत होता है, निष्पन्न होता है। और यह जो रस तत्व है इसे कहा गया है ब्रह्मानंद सहोदर। तो जो निर्वृत्ति जो शब्द यहाँ कहा गया है उसका तात्पर्य है आनंद। तो जो मोक्ष कालिक ब्रह्मानंद सदृश अनुभूति होती है वही अनुभूति हमें रस की अनुभूति के समय भी होती है, क्योंकि वह स्थिति भी वही होती। क्या कहा आगे? विगलित वेद्यांतरम आनंदम। विगलितम अस्तमितम वेद्यांतरम अर्थात स्वातिरिक्त विषयांतरम वेद्यांतर संपर्क शून्यमिति काव्य श्रवणस्यैव महिमा तदा किमपि वेद्यांतरम न भासते अतः उक्तम विगलित वेद्यांतरम इति। अतः अत्र यहाँ जो कहा कि यह सभी प्रयोजनों का मौलीभूत है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन यदि कोई पूछे कि काव्य का क्या है तो हम कहेंगे आनंद की प्राप्ति। वस्तुतः वही उसका लक्ष्य है, क्योंकि जो कहा है ब्रह्म स्वरूपमेव रसः रसौ वेसः, ये श्रुति वाक्य भी है। तो जो ब्रह्मा स्वाद है वही परमानंद है। और चूंकि रस ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है तो जो आनंद हमें उस मोक्ष की स्थिति में प्राप्त होता है वही आनंद यहाँ रस के आस्वादन काल में भी होता है। इसीलिए यही सभी प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है, यह मम्मट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और यही इसका वैशिष्ट्य है कि सद्य, ऐसा नहीं कि आपने अभी काव्य को पढ़ा सुना और आपको जो आनंद की अनुभूति है वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद या वर्ष बाद होगी, ऐसा नहीं। तत्काल सद्य समनंतर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी समय आपको उस आनंद की अनुभूति होती है। तो इस आनंद को कवि स्वयं भी अनुभूत करता है, किंतु वस्तुतः इसमें हम यदि यह विभाजन करना चाहें कि यह विशेष रूप से किसके दृष्टि से सकल प्रयोजन मौलीभूत हो सकता है तो वह पाठक या श्रोता की दृष्टि से हो सकता है। किंतु कवि भी उस आनंद को अनुभूत करता है, क्योंकि यदि कवि उस आनंद को अनुभूत न करे और वह काव्य की सर्जना करे तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि वह उतना ही आनंददायी काव्य श्रोता या पाठक के लिए होगा। अवश्य कवि भी उस आनंद में डूबता है, तभी वह ऐसा लोकोत्तर कर्म कर पाता है। इसीलिए काव्य जो है वो लोकोत्तर कर्म है, यह मम्मट स्वयं आगे अपनी वृत्ति में कह रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं जो इसका अंतिम प्रयोजन है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। एतस्य व्याख्यानाय मम्मटेन बहु अत्र उक्तमस्ति। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुणं कवि कर्म तत् कांतेव सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदेशं च यथा योगं कवेः सरदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्। एवमुक्त्वा अत्र वृत्तिभागं समापयति मम्मटः। तर्हि अत्र किं कथितुमिच्छति? तर्हि आदौ अत्र पश्यन्तु, उपदेशस्य त्रिविधशैलीं वयं पश्यामः। उपदेशस्य त्रिविध रूपाणि भवन्ति।
प्रभुसंहितोपदेशः, सुहृत्संहितोपदेशः, कान्तासंहितोपदेशश्च। तर्हि किमुक्तं? प्रभुसंहितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्यः विलक्षणम्। किम् एतत् काव्यम्? सुहृत्संहितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्चापि विलक्षणम्। शब्दप्राधान्यं कुत्र भवति? वेदादिषु। पुनश्च अर्थप्राधान्यं कुत्र भवति? पुराणादिषु। किन्तु काव्ये तु सर्वमपि लोकोत्तरमेव भवति। तत्र उक्तं कान्तासंहिततयोपदेशश्च, कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्तु, यथा कान्ता सरस सेवा द्वारा कान्तं स्वाभिमुखीकृत्य स्वविषये प्रवर्तयति, तथैव काव्यं रसास्वादनद्वारा सरदय पाठकं मुग्धं विधाय रामादिसत्पुरुषसमानं जीवने व्यवहरणीयं न हि असत्पुरुष रावणादिसमानमिति हितविषये नियोजयति। क्या कहना चाहते हैं मम्मट? कि जैसे जो वेद इत्यादि हैं वे शब्द प्रधान शास्त्र है, वे प्रभु सम्मित उपदेश है। वहां जो बात कही गई है उसमें हमें कोई तर्क नहीं करना है, जो कहा है उसका पालन करना है। इसीलिए उन्हें शब्द प्रधान शास्त्र कहा गया है। वेद हैं, स्मृतियां हैं, और जो पुराण इतिहास आदि है उन्हें अर्थ प्रधान कहा गया है। वे सुहृद सम्मित है। तो जैसे सुहृद अर्थात मित्र, मित्र का उपदेश कैसा होता है, हम उसे माने, अच्छी बात है, नहीं भी मान सकते हैं हम। तो प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित दोनों ही जो उपदेश हैं उनमें हमें यह ज्ञान भी होता है कि हमें आदेश दिया जा रहा है। किंतु जो कांता सम्मित उपदेश है वह विलक्षण है। उसमें कांता के द्वारा, प्रिया के द्वारा, पत्नी के द्वारा, भार्या के द्वारा यह प्रदर्शित भी नहीं किया जा रहा है कि वह कोई आदेश दे रही है, वह कोई उपदेश दे रही है, किंतु उसकी क्रिया, उसका जो परिणाम है वह प्राप्त हो जाता है और वह उस उपदेश का, उस आदेश का पालन हो जाता है। इसीलिए कहा कि इन दोनों से यह विलक्षण है और यह जो काव्य है यह इसीलिए लोकोत्तर है। इसमें जो जिस प्रकार से जो कांता होती है, प्रिया होती है, उसकी वह केवल सेवा कर रही है, वह प्रेम कर रही है, और जो उसके मन की बात है वह प्रकारांतर से प्रकट करती है, और जो उसका प्रिय है उसे यह लगता भी नहीं कि मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और वो उस कार्य को अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए कर देता है। तो ऐसा ही काव्य भी करता है। काव्य हमें यह नहीं कहता, पूरा रामायण को पढ़ने के बाद में कहीं भी वाल्मीकि हमें ये नहीं आदेश या उपदेश दे रहे हैं कि आपको राम के जैसा बनना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। लेकिन जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो हम उससे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? हम यही शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें राम की तरह बनना चाहिए, रावण की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रावण निंदा का पात्र बनता है और राम जैसे व्यक्तित्व प्रशंसा के पात्र बनते हैं। तो बिना किसी उपदेश के, बिना किसी आदेश के हमने वाल्मीकि के मन की जो बात थी उसका हमने पालन भी कर लिया। तो इसीलिए काव्य जो होता है वह कांता सम्मित उपदेश होता है। तो यह इन दोनों प्रकार के काव्यों से विलक्षण होता है, इसीलिए इसका वैशिष्ट्य है। तर्हि भवद्भिः एतद् ज्ञातं स्यात् षट् प्रयोजनानि मम्मटेन अत्र उक्तानि। काव्य प्रयोजनानां विषये ज्ञातवन्तः, पुनश्च काव्य अनुबंध चतुष्टय विषये अपि ज्ञातं। काव्य प्रयोजनं मम्मटेन किम् उक्तम् इति ज्ञातम्। इदानीम् अत्र मया एतत् लिखितं सकल प्रयोजन मौलीभूतम् अस्मिन् विषये अस्माभिः चर्चा कृता। सद्यः परनिर्वृतये इति, सद्यः परनिर्वृति काव्यस्य सर्वोत्कृष्टं प्रयोजनं वक्तुं शक्नुमः। मम्मटेन उक्तमेव सकल प्रयोजन मौलीभूतम् इति।
पुनश्च अत्र केचन वदन्ति अर्थकृते यशसे, अर्थप्राप्तिः पुनः यशः प्राप्तिः, एतद्द्वयमपि कविदृष्ट्या, प्रयोजनद्वयमपि कविदृष्ट्या वर्तेते इति कोऽपि कथयति। केचन विद्वांसः एवं चिन्तयन्ति, प्रयोजनानां विभाजनं कुर्वन्ति। पुनश्च व्यवहारज्ञानं कान्तासम्मित उपदेशश्च पाठकदृष्ट्या प्रयोजनं भवति इति केचन कथयन्ति। पुनः अमङ्गलनाशस्तु द्वयोः कृते, कविदृष्ट्या अपि वर्तते पुनश्च पाठकदृष्ट्या अपि वर्तते। सद्यः परनिर्वृत्तिः प्रायः पाठकदृष्ट्या भवति, किन्तु एवं विभाजनं सर्वैः न अङ्गीकृतमस्ति। अतः एवं वयं अङ्गीकर्तुं शक्नुमः, नाङ्गीकर्तुम् अपि शक्नुमः, यतोहि मम्मटेन एवं विभाजनम् अत्र न प्रस्तुतं। तर्हि एतत् एकं मया सूचनीयमासीत्, अतः अहं सूचितवती। क्वचित् ग्रन्थेषु एवमपि लिखितं वर्तते यत् एवं पाठकदृष्ट्या विभाजनं पुनश्च कविदृष्ट्या विभाजनं, पुनः उभयोः कृते किं वर्तते एवं। किन्तु सद्यः परनिवृत्ति तु द्वयोः भवति, अमङ्गलनाशश्चापि द्वयोः भवति। पुनश्च यदि पश्यामः चेत् अर्थप्राप्तिः यशः प्राप्तिः तु प्रायः कवेः एव भवति। तर्हि एवमपि एकः विचारः वर्तते। तर्हि अहं चिन्तयामि एतत् भवद्भिः सम्यक्तया ज्ञातं स्यात्। विस्तरेण एव वयं पठितवन्तः। अत्र एकदा एतस्य सारांशं कथयामि। तर्हि मम्मटेन किमुक्तं, काव्यरचनया यशः प्राप्यते यथा कालिदासादयः प्राप्तवन्तः, धनप्राप्तिः भवति यथा श्रीहर्षादेः, नृपात्, धावकादयः प्राप्तवन्तः। काव्यपठनेन पाठकस्य व्यावहारिके जगति केन कथं व्यवहर्तव्यम् इति ज्ञानं भवति। अमङ्गलनाशोऽपि भवति। यद् उक्तं मयूरभट्टस्य उदाहरणं दत्तं, एवं काव्यस्य प्रयोजनानि उक्तानि। अग्रे उच्यते यत् विशिष्टं मुख्यप्रयोजनं यस्य सिद्धिः शास्त्रान्तरैः न भवितुं शक्या, तत् किं? रसास्वादनम्। एतत् काव्यरसास्वादनं न हि कालान्तरे अपितु नाट्यकाव्यदर्शनकाले एव सम्भवति। यः सहृदयः वर्तते, यः पाठकः वर्तते, सः अत्र पठति, अत्र आनन्दम् अनुभवति। तर्हि काव्यरसास्वादनं तादृशम् आनन्दं प्रयच्छति यस्मिन् अनुभूयमाने आनन्दे किमपि अन्यत् ज्ञेयं वस्तु न हि प्रतीयते। अत एव एतत् काव्यरसास्वादनं ब्रह्मानन्दसहोदरम् उक्तम् इति सर्वत्र वयं पश्यामः। अतः काव्यस्य एतत् सर्वशास्त्रवैशिष्ट्यं वर्तते। अन्यच्च अस्य काव्यस्य वैलक्षण्यं किं? यदेतत् सरलतया सुगमतया हितम् उपदिशति। वेदादिशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यं भवति। राजोपदेशतुल्यं वेदादिशास्त्रम् उपदिशति। लोके यथा राज्ञः उपदेशः भवति, तत्र शब्दशः पालनीयः भवति। तत्र परिवर्तनं न कर्तुं शक्नुमः, किन्तु काव्ये तथा स्थितिः न भवति। अत्र शब्दस्य प्राधान्यं न भवति, अतः काव्यं वेदादिशास्त्रात् भिन्नं भवति। पुनश्च सुहृत् संमितं मित्रतुल्यं पुराणेतिहासादिकम् उपदिशन्ति। अत्र मित्रोपदेशे यथा अभिप्रायो ग्राह्यो भवति, तथैव पुराणेतिहासादेः उपदेशे अर्थाभिप्रायः पालनीयो भवति। अस्मादपि काव्यं भिन्नं, यतोहि काव्योपदेशे न अर्थाभिप्रायमात्रं प्रधानं, न तु अत्र शब्दप्रधानं, न अत्र अर्थप्रधानं। लोके यथा अनुभूयते प्रतिवस्तु ततो भिन्नतया कविप्रतिभाविलासेन तत्र वर्णितं भवति वस्तुजातम्।
एवं कविकर्मणि काव्ये शब्दार्थौ अमुख्यौ भवतः मुख्यं किं भवति तर्हि रसास्वादनव्यापारस्यैव मुख्यता तत्र भवति। अतः एतानि सर्वाणि षट् प्रयोजनानि यथा सिद्धिं गच्छेयुः तथा काव्ये तत्प्रणेत्रा कविना पाठकेन भावकेन च चेष्टितव्यमिति व्यवहरणीयम् इति किमुक्तम् अन्ते अत्र भवन्तः दृष्टवन्तः यथा योगं कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। अत्र अस्माभिः सर्वैः अपि प्रयत्नः करणीयः सर्वप्रकारेण काव्ये यतनीयम् अर्थात् काव्योत्पादनाय आस्वादनाय च यत्नः करणीयः इति अत्र मम्मटाचार्यः एकस्यां कारिकायाम् एतावत् सर्वमपि बोधयति। अहं चिन्तयामि अतिविस्तरेण वयं पठितवन्तः। अद्य अत्रैव स्थगयामः। श्वः अग्रे पठामः। तावत् भवन्तः द्वितीयां कारिकां स्मरन्तु, पुनश्च एतस्याः वृत्तिभागमपि स्मरन्तु। धन्यवादः।